वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो बच्चों, जो हमारी आज की वीडियो है उसका टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक कंडक्टर को रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये हमारा जो टॉपिक है इसका हिंदी में मैंने आपको बताया। अभी मैं इसको आपको अच्छी तरह समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जब भी किसी कंडक्टर में से या किसी भी मटेरियल में से करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यानी कि वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट भी बनेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेट बनेगा तो किसी दूसरी मैग्नेट को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी करेगा। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, आगे काम आएगी। अच्छा, दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन नियर बाय मैग्नेट। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि समझो यहाँ पे एक रोड है जिसमें से मैंने करंट पास किया, मैंने यहाँ पे बैटरी से अटैच कर दिया इसको। ठीक है, करंट पास किया। अब अगर मैं इसके पास थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जाता है तो हमने क्या देखा था, कंपास को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। कंपास में जो डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन मतलब कि ये जो सुई है कंपास की, जो नीडल है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है 1 सेकंड के लिए। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि ये कंपास में जो मैग्नेट है, जो सुई है वो मैग्नेट की है और ये रोड भी मैग्नेट बन जाता है। तो यानी कि ये जो रोड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड हुआ, हमको पता है करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेट जैसा होगा। अब मैग्नेट है तो ये जो सुई है कंपास के अंदर वो भी मैग्नेट की है, तो या तो ये दोनों चिपकेंगे या ये दोनों दूर जाएंगे। यानी कि जो ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से एक फोर्स लग रही है। अब सीधी सी बात है, अगर मैग्नेट दूसरे को खींचेगा या दूसरे को दूर करेगा तो कोई फोर्स तो होगी, तभी तो दूर कर पाएगा। ठीक, अब इसी चीज को हमें एक एक्टिविटी के द्वारा अच्छी तरह समझाना है, तो वही हम देख लेते हैं क्या है। तो एंड्री मैरी एम्पियर जो हैं, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अगर ये जो रोड है ये अगर फोर्स लगा रही है तो ये जो मैग्नेट साइड में ये भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसे खींचेगा या फिर इसे दूर करेगा। तो वही हमें ये एक्टिविटी समझाती है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, ये जो ए बी है, ए बी एक रोड है, एल्यूमिनियम की रोड ली। हमने क्या लिया? एल्यूमिनियम की रोड लिया है, एक स्टैंड लिया है। अब जो एल्यूमिनियम की रोड है, देखो यहाँ पे मैंने अटैच कर दी यहाँ बैटरी के प्लस पॉइंट से और दूसरा पॉइंट अटैच कर दिया बैटरी के माइनस पॉइंट से। ठीक है, यानी कि हमारा सर्किट क्लोज है, यानी करंट इसमें से पास करेगा। अब यहाँ साइड में मैं हॉर्स शू मैग्नेट रख देता हूँ, ये मैग्नेट है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं स्विच ऑन करूं, देखो स्विच क्लोज है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यानी स्विच क्लोज, यानी करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट अभी फ्लो कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो आपको क्या पता लगेगा कि यहां पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है। देखो ध्यान से, ये अगर इसमें से करंट बहेगा, करंट बहेगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बनेगा। अगर ये मैग्नेट बन गई, ये जो रोड है ये मैग्नेट बन गई, और मैग्नेट दूसरा एक परमानेंट मैग्नेट इसके साइड में है, तो या तो जो ये रोड है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों मैग्नेट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात हुई। अगर अब मैं क्या करूं, मैंने इस जगह पे माइनस को कनेक्ट कर दूं, इस जगह पे प्लस को कनेक्ट कर दूं, यानी कि करंट को उल्टा बहा दूं। करंट ऐसे जा रहा है, करंट को मैं उल्टी साइड बहा दूं तो क्या होगा, पहले ये रोड जो थी, ये जो पत्ती थी, ये ऊपर जा रही थी, अभी नीचे जाएगी, क्योंकि करंट हमने उल्टा कर दिया। करंट उल्टा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो गया तो यहाँ पे मैग्नेट की जो ओरिएंटेशन है वो उल्टी हो जाएगी, जिस वजह से ये दोनों अभी रिपेल करेंगी, दूसरा उसके दूर जाएगा। यानी हमें इससे क्या पता लगा, अगर हम करंट को अपोजिट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस जगह पे ये जो पत्ती है, जो रोड है, वो उछल रही है। तो देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड सजेस्ट दैट द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एल्यूमिनियम रोड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम उसके मैग्नेट के पास रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिस वजह से जो रोड है, जो पत्ती है एल्यूमिनियम की, वो उसकी साइड जाना चाहेगी, उसे अट्रैक्ट होना चाहेगी। अब अट्रैक्ट हो रही है तो कोई फोर्स लग रही है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जब भी एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास रखा जाता है तो वो एक फोर्स अट्रैक्शन की या फिर फोर्स एक रिपल्शन की लगाता है उस पर। अब अगर मैं इसे करंट रिवर्स कर दूं, करंट को रिवर्स करना है नहीं, करंट को अपोजिट कर दूं, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले वो ऊपर उछल रहा था, अब वो नीचे की साइड उछलेगा, क्योंकि अपोजिट हो गया करंट इस वजह से। अब हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर मैं नॉर्थ साउथ पाउल जो पोल है उन्हें अपोजिट कर दो, नॉर्थ को साउथ मतलब साउथ को नॉर्थ, तो भी अपोजिट हो जाएगी, इसके जो पत्ती नीचे जाएगी। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगा कि फोर्स की डायरेक्शन जो है किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे ढूंढ सकते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पे। इसकी वीडियो, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो इसी पे है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।